देश में 18वीं लोकसभा के संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तमाम पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने पद की गोपनीयता की शपथ भी ले ली है और इसके साथ साथ एक नई कंट्रोवर्सी भी बन गई है। आखिरकार एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते हैं? तमाम उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। देशभक्ति को लेकर भी ओवैसी बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं, लेकिन संसद में खड़े होकर एक तरफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि वह भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो दूसरी तरफ अपनी शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने इन्हीं विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। इस वक्त जिस तरीके से इस लोकसभा का चुनावी कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव हुए और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस दौरान ओवैसी ने जिस तरीके से शपथ ली, उसने कई यहां पर राजनीतिक विवादों को जन्म दे दिया है। उन्होंने जय भीम जय मीम और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जय फिलिस्तीन। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे, उस दौरान उन्होंने जय भारत का नारा दिया था। और इजराइल वही देश है जिसने वर्ष 1999 में हुए कारगिल विजय के अभियान में बिना किसी शर्त के भारत को अपना समर्थन दिया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओवैसी के इस बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और आपत्ति जताई जा रही है। इसके साथ साथ ओवैसी की संसद सदस्यता पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के भाग 4 के अनुसार राष्ट्रपति के पास वो ताकत है जिससे कि वह देश विरोधी गतिविधियों या फिर संविधान की अवहेलना करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है और ओवैसी की संसद सदस्यता को खत्म करने की मांग की है। ऐसे में ओवैसी जो कि लगातार संविधान में खड़े यहां पर संसद में खड़े होकर लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि वह संविधान की नीतियों के आधार पर ही राजनीति करते हैं और उसी आधार पर अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो आखिरकार फिर क्या भारतीय संविधान में जय फिलिस्तीन बोलने का कोई प्रावधान बनाया गया है? ओवैसी पर बड़ा संकट है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है और विपक्ष तथा तमाम जो उनके विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से उनकी संसद सदस्यता को खत्म करने की तथा पार्टी की यहां पर जो आधिपत्य है उसको भी यहां पर बैन करने की मांग की जा रही है। देखना यह होता है कि राष्ट्रपति इस पर कैसे कार्यवाही करती हैं और किस तरीके से आगामी वक्त में ओवैसी इन गतिविधियों से बाज आ पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।